आज हम लूप के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली लूप क्या होता है, एक ही काम को कई बार रिपीट करने के लिए हम यूज जो करते हैं उसको हम लूप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कि मेरे एक छोटा सा बनाता हूं नेम जी एंड यहाँ पे सेल, एक छोटा सा चीज बनाता हूं, मैं बताता हूं कि हम किस तरीके से लूप का यूज करते हैं। पुणे मेरा एंड एक छोटा सा आपके पास लेवल है। अब इस लेवल क्या करना होता है कि कॉपी पेस्ट करके आपको कई सारे प्रिंट आउट निकालने होते हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है कि इसको कॉपी करके आप इसके नीचे इस तरीके से पेस्ट करते हो। ठीक है सर। तो इस काम अब इस तरह से हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें कॉपी पेस्ट करने में एक मतलब कि काफी टाइम लगता है, तो हमने इसलिए वीवीए प्रोग्राम लिखा। तो पहले चले जस्ट कॉपी पेस्ट करने का जो वीवीए प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इनका सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, लुक एग्जाम्पल 1 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद इसमें चलते हैं, इसमें लिखते हैं हम पहले तो एक, अब इसमें क्या डायनेमिक कॉपी पेस्ट नहीं है तो हम जस्ट इसको पूरा रेंज ले लेते हैं, बाकी अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर। और ये है A1 से लेके C6 से मैं लिखता हूं रेंज रविंदर जी कैसे हैं? नहीं नहीं उसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं सर। तो डॉट कॉपी और पेस्ट करने के लिए मैंने बोला रेंज। किसी के माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है? अरविंद जी आपके माइक से आ रही है, म्यूट कर लीजिए। A65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट और यहां पे मैं लिख दिया 1,0 डॉट टेस्ट स्पेशल। अब एक कोड एक बार लिखा हमने, अब इस कोड को एक बार लिखने से क्या होगा कि इसको एक बार जस्ट कॉपी पेस्ट करेगा। अगर इस मैको को रन करो लूप 1 को तो जस्ट एक बार कॉपी पेस्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सटा दिया तो मुझे एक गैप देना था। अरविंद जी म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। मैं ही कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 02 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो एक गैप दे देगा ना, एक सेल का गैप दे देगा। ठीक है, तो एक बार हुआ, लेकिन मुझे इसको कई बार कॉपी पेस्ट करना है, 10 बार करना है, तो इसको मुझे इसी कोड को कॉपी करके 10 बार पेस्ट करने होंगे। तो क्यों ना मैं इसको लूप के अंदर में डाल दूं। लूप कई तरह के होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर लूप की, कि फॉर I इक्वल टू 1 to 10 और यहां पे दे दिया मैंने लूप नहीं सॉरी नेक्स्ट लूप डू में जाता है नेक्स्ट आई।
अब क्या होगा, जब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा तो ये मैक्रो पूरे के पूरे 10 बार परफॉर्म करेगा। मतलब कि जो कोड हमने लिखा है इस कोड को 10 टाइम रन करेगा। तो इस लूपिंग का यूज में हर जगह करते हैं। अब जब लूप चलता है तो क्या होता है, जैसे मैं लूप को चलाओ, मैं F8 प्रेस करके, F8 से क्या होता है, एक्सेप्ट इनपुट होता है, 1 बाय 1 चलता है। तो क्या हुआ कि आई पे इसने 1 स्टोर कर दिया, देन कॉपी किया, वापस गया, अब आई पे 2 स्टोर हो गया, आई का मान क्या हो गया, 2 हो गया। फिर नेक्स्ट देखता है क्या, दिस इज ग्रेटर देन 10, नहीं, वापस जाओ, वापस जाओ। हर बार आई का मान चेंज होता है। जैसे आई का मान 10 से ज्यादा होगा वैसे नेक्स्ट बाहर आ जाएगा। 10 हुआ, अब क्या हुआ, आई 11 हो गया, इसलिए बोला भाई, नेक्स्ट में बोला भाई ग्रेटर देन हो चुका है, बाहर आ गया, इससे बाहर आ गया। तो इस तरह से आपका लूप काम करता है। अब इस लूप को और कहां कहां यूज कर सकते हैं हम आपको चलते हैं। चलिए हम यूजर फॉर्म पे चलते हैं। कल मैंने आपको यूजर फॉर्म पढ़ाया था एक फॉर्म पे, उसी फॉर्म पे ही आगे बढ़े ताकि आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको देखने में अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ सीट में, जो है कि नेम, मंथ, एंड सेल्स। सेल्स नहीं, यहाँ पे अमाउंट देते हैं, 3 है। यहां पे मैं ये कर सकता हूं कि मैं पहले नेम के लिए यहां कॉल आता हूं, नेम, फिर मैं यहां पे चेकबॉक्स लिया, फिर मैंने यहां पे मंथ। तो बेसिकली मंथ के लिए भी हम जो है ये टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो क्या होगा, बंदे को टाइप करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं एक ड्रॉप डाउन मिल जाए, जैसे कि हमारे डेटा वैल्यूएशन के थ्रू जो ड्रॉप डाउन आता है उस तरह एक ड्रॉप डाउन मिल जाए। तो ड्रॉप डाउन के लिए मैंने क्या किया, कॉम्बो बॉक्स ले लिया, ठीक है। और फिर मैं वापस सेल्फ, और वापस मैं यहां पे एक बटन लेता हूं, तो इस बार बताइए, कल हमने जो कोडिंग की थी सेम कोड देंगे यहाँ पे कि रेंज, सॉरी सीट का नाम देना पड़ेगा ना पहले, सीट 2 है ना, हाँ, सीट 2 डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेसिस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। यहां पे आपका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और टेक्स्ट बॉक्स की जगह हो जाएगा आपका कॉम्बो बॉक्स, मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। मैं पेस्ट किया, ये आपका 2 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। ओके, ये तो पहले ट्रांसफर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब मैं कॉम्बो बॉक्स क्लियर करूं तो इसके अंदर में मंथ का लिस्ट कैसे आए। तो उसके लिए अगर हम मैनुअल पे जाएं तो मुझे जाना, आपको इवेंट देना पड़ेगा कि भैया एक मेरा फॉर्म कब कब इन हो। तो उसके लिए जब फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे इवेंट्स है। जैसे कि फॉर्म पे क्लिक करोगे, फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे, फॉर्म पे डीएक्टिवेट करोगे, फॉर्म में कोई एरर आएगा, की डाउन की प्रेस माउस वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो इसमें एक इनिशियलाइज है,
मतलब कि जैसे फॉर्म प्रिपेयर हो ये आपका कॉम्बो बॉक्स में सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दे दे। तो कैसे करोगे? तो उसके लिए कोड होता है मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, और यहां पे आपको 1 बाय 1 आइटम ऐड करना है इस तरीके से। इनिशियलाइज मतलब हुआ फॉर्म जब आपका एक्टिव होगा, जब फॉर्म आपका ओपन होगा। इवेंट होता है, इवेंट मतलब कि आपका अब क्या होता है कि मैक्रो के तो आप रन कर लेते हो, लेकिन यूजर फॉर्म के वर्क जो होता है, यूजर फॉर्म का जॉब होता है, नहीं ये क्या होगा कि जब एपियर होगा तो आपको यहाँ पे ये फॉर्म होगा। इनिशियलाइज मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर्म एपियर हुआ तो इसने आपके इस कॉम्बो बॉक्स में, क्योंकि हमने जो कॉम्बो बॉक्स में कुछ डाला तो नहीं था, तो जब मैं इनिशियलाइज होगा तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर में जो हमने ऐड आइटम किए हैं वो 1 बाय 1 ये सारे आइटम को ऐड कर देगा, ताकि हम यहां से एक पिक कर सके। बट प्रॉब्लम है कि एक तो दो तीन प्रॉब्लम है। एक तो आपको यहां पे 1 बाय 1 टाइप करने पड़ रहे हैं। अगर ऐसे 100 आइटम हुआ, 12 आइटम 12 पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप लूप लगा सकते हो। हमारा काम तो एक ही आइटम ऐड करना, तो आइटम बार बार चेंज हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे मैं करूंगा फोर लूप कि फोर आई इक्वल टू 1 टू 12, क्योंकि 12 बार है तो 12 बार मेरा लूप को चलाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि मी डॉट एड मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, और यहां पे हो जाएगा मंथ नेम, क्योंकि मेरे पास आई पे जो वैल्यू स्टोर है ये 1 2 3 4 ही होगी। तो मैं यहां पे क्या किया, मंथ नेम के अंदर में आई को डाल दिया एंड टू। मंथ नेम एक वीबीए फॉर्मूला होता है जो कि एक्सेप्ट नंबर करता है और रिटर्न करता है जैन फेब मार्च। तो आई हम जैसे कि लास्ट आपको माइक्रो में समझाया था कि जब भी लूप चलता है तो आई की वैल्यू हर बार चेंज होते रहता है। और आई क्या है, आई एक वेरिएबल है जिसको हम कहीं भी इससे वैल्यू को शो आउट करवा सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि फॉर आई इक्वल टू 1 टू 12, तो जब चलेगा फर्स्ट टाइम चलेगा तो कॉम्बो बॉक्स में क्या ऐड करेगा, आई ये मंथ नेम क्या कन्वर्ट कर देगा, जैन, क्योंकि आई यहाँ पे 1 है इसलिए। और हमने ट्रू क्यों लिखा, ट्रू हम इसलिए लिखा ताकि इसकी प्रॉपर्टी होती है मंथ नेम फंक्शन की कि आपका अगर ट्रू लिखोगे तो शॉर्ट मंथ नेम आएगा, अगर फॉल्स लिखोगे तो कंप्लीट मंथ नेम आएगा। अब मैं प्रिपेयर करता हूं, यहाँ पे देखिए 12 के 12 इस तरीके के आ गए। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास शीट 3 पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है इस तरीके का, मैं डेटा यहां से अपने यूजर, हाँ हेलो संदीप जी, ये जो इसमें डिटेल चल रहे थे अपने, हाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में, हाँ पहले जो शॉर्ट नेम लिया था वो लूपिंग नहीं समझ में आया एक्चुअली। कौन सा शॉर्ट नेम? एनीवेज आप ये कंप्लीट कर लो, मैं वो वापस ठीक है, मैं पहले आपको आपने डायरेक्टली नेम असाइन किए थे। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ। जैसे कि आप डेटा वैल्यूएशन में जाते हो ना, डेटा वैल्यूएशन में अगर हमने यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट में मैंने एक कोड सोर्स कर देता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो मेरे पास इस तरह के ड्रॉप डाउन बॉक्स बन के आ जाते हैं, इसमें से एक सिलेक्ट परफेक्ट। मैं सेम फीचर अप्लाई करना चाहता हूँ इन द यूजर फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल अगर यूजर फॉर्म हटा दो तो आपके पास नॉर्मल एक्सेल के अंदर भी फीचर है आपके पास कॉम्बो बॉक्स का, जिसका यूज कर सकते हो बिना वीवीए फॉर्मूला यूज किए हुए, यहां से इनपुट बॉक्स से। ओके, बट मैं इस कॉम्बो बॉक्स को वहां पे यूज करना चाहता हूँ। क्या होता है कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर में हम डिजाइन तो कर लिया,
लेकिन हम उसके अंदर में जो आइटम है, जैसे हमने डेटा एब्लेशन में रेंज सेलेक्ट किया था, उसमें रेंज सेलेक्ट किया था, डेटा एब्लेशन में मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, उसको कैसे करें। तो मैंने इससे पहले बताया कि ऐड आइटम, और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आपके पास 3-4 आइटम है डिफरेंट, कोई उसका लिंकअप नहीं है, तो आप मैनुअल जो मैंने बताया था आपको कि अब यहाँ पे कर तो मी डॉट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूजर जो कॉम्बो बॉक्स में डेटा ऐड होगा वो कब ऐड होगा, क्योंकि हम तो हर चीज के लिए मैक्रो कोड करते हैं ना, और कोड को रन करना पड़ता है। तो हमें एक टाइमिंग देना होगा कि भैया तुम इस टाइम पे इस कोड को रन कर दो। तो मैंने टाइमिंग दिया कि जब फॉर्म इनिशियलाइज हो, मतलब जब फॉर्म आपका प्रिपेयर हो। ये प्रिपेयर हुआ, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज। ओके। एट अ टाइम ये जो हमारा कोड था कॉम्बो बॉक्स का अंदर में, वो कोड को तुम रन कर दो। रन कर दिया। अब बाकी काम क्या किया, लूप ने कर दिया। लूप का क्या काम था कि वो इस कोड को 12 बार रन करे। जब लूप 12 बार रन करेगा तो आई का मान हर बार चेंज होगा, और उस चेंजिंग आई के मान के थ्रू से हम मंथ नेम से जैन 5 मार्च निकाल दिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मेरे पास अगर कहीं पे टाइप की वह वैल्यू है तो इसको कॉम्बो बॉक्स में कैसे रखें। टाइप इसको आप डायरेक्ट यूजर फॉर्म के थ्रू रख सकते हो। आप यूजर फॉर्म को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा। प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रो सोर्स, लिस्ट रो नहीं, लिस्ट रो हो गया, एक सोर्स करके आता है, हाँ रो सोर्स। इसमें इसका पूरा का पूरा पाथ लिख दो, लेकिन पाथ लिखना पड़ेगा विथ सीट नेम, जो कि आपका एक्सेल में होता है। ये पाथ पूरा का पूरा मैंने इसमें रो सोर्स के अंदर में लिख चुका हूं। ठीक है। अब मैं प्ले करूंगा तो यहां पे सीट से आ रहा है। तो रो सोर्स जो है वो ऐसे उसके लिए इवेंट्स नहीं रहते, वो ऑटोमेटिक रीलोडेड हो जाता है ऐसे। हाँ ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, फिक्स हो गया। ओके फिक्स हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इसी कॉम्बो बॉक्स में रहने देता हूं। मैं मंथ के बगल में एक असाइन करता हूं बटन इसका, सिटी का। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिटी का जो है वो आपका डायनेमिक है, वो कम होते रहता है और बढ़ते रहता है। इसी में जैसे कि दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, तो 3 है, कल में ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हम फॉर्म को इनिशियलाइज करते समय यहां बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कि शीट 3 के अंदर में बी कॉलम में नंबर ऑफ कितने आपके पास काउंट है, क्योंकि मुझे लूप का स्टार्टिंग पोजीशन पता है, एंडिंग पोजीशन मेरा डायनेमिक है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में करेंगे हम कि 4 i इक्वल टू 1 2। अब बताइए नॉर्मल एक्सेल में मुझे इसकी पूरी की पूरी पता करनी हो तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट का, काउंट ए का। काउंट ए बता देगा कि इस सेल में नंबर ऑफ कितने हैं। तो क्या मैं इस काउंट ए को यूज कर सकता हूं वीबीए के अंदर में। तो एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला कुछ फॉर्मूले तो डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप लेन की बात कर लो, लेफ्ट की बात कर लो, ये फॉर्मूले आपके डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं उसके लिए मैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट उस फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, और फिर जो हम एक्शन अप्लाई करते हैं उसी तरीके से यहां पे देंगे कि शीट 3 डॉट रेंज बी बाई बी
अनकॉमन। तो मैंने बोला कि भाई लूप तुम्हें चलना है एक से लेके उस सीट 3 के बी कॉलम में जितने भी नंबर है उसमें चलो। ठीक है सर। या अब यहां पे आपके क्वेश्चन उठ के आता है कि जैसे जैसे चलता जाएगा ऐसे सब होता जाएगा। अब इसमें हम करते हैं आगे काम, उसके बाद यहां पे करना बस यही, मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 2 डॉट एड आइटम। मैंने बोला सीट 3 में रेंज बी हमारा 6 है और इसके साथ मैंने कॉन्कैटनेट कर दिया आई को डॉट वैल्यू। ठीक है। फिर यहां पे करता हूं नेक्स्ट आई। जब मैं अपने इस यूजर फॉर्म को प्रिपेयर करूंगा तो यहां पे देखिए 3 आया। अब बाद में मैंने कल के डेट में मेरा यहां पे कर देता हूं एक और, मैं पटना डाल देता हूं, तो ये पटना ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। आ गया। आई थॉट कि ये ऐसा होगा कि दिल्ली 2 बार है तो वो 1 बार पिकअप करके वहां पे शो कर। नहीं, तो उसके लिए आपको अलग है, उस न्यू कलेक्शन जनरेट करना पड़ेगा, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा सा एडवांस है, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। नो। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसने हमें मदद क्या किया, हमें लूप ने मदद किया। अब चलिए लूप से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पे कवर कर लेते ताकि लूप अच्छी तरीके से समझ। हमने ये तो देख लिया कि लूप को किस तरीके से हम यूजर फॉर्म में यूज करेंगे। हमने यूजर फॉर्म के कॉम्बो बॉक्स के बारे में जान लिया कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर में किस तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर कॉम्बो बॉक्स के अंदर में अगर आपको 2 वैल्यू अपीयर करना हुआ तो कैसे करोगे, 2 कॉलम। एच, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ। हेलो हेलो सर, ये एक बार ये जो आपने इसकी सिटी निकाली थी, इसका कोड लिखाएंगे? एक मिनट। अच्छा ठीक है सर, वो बस ये देखना था कि काउंट वाला आई को हमने वहाँ पे सेकंड वाले में वो वेरिएबल काउंट कर दिया और वो बढ़ता जा रहा है और वो फिर उसका उतना ही काउंट ले रहा है। ठीक है। हाँ जी। वापस आते हैं। इसमें मैं इसका रो सोर्स बदल देता हूँ। रो सोर्स क्या हो जाता है सीधे जी से, जी से एच। और इसमें आपका जो है, एक मिनट ऊपर आते हैं, इसमें कुछ और भी होता है। कॉलम काउंट में यहां पे 2 दे देता हूं। ठीक है। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा यहां पे दूसरा कॉलम भी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो वैल्यू पास आउट करेगा वो पास आउट करेगा आपको पहला। यहाँ देख लेते हैं कि वैल्यू क्या दोनों पास आउट कर रहा है या पहला पास आउट कर रहा है। वैल्यू पहले पास आउट करेगा। हम जस्ट देखने के लिए देखते हैं ना कि भाई कौन सा जनवरी 2014 का है, 2013 का है, उसके हिसाब से करते हैं। तो इसके बारे में और आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी लूपिंग के ऊपर, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे पूरे कॉलम में मुझे नंबर 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। तो हम लूप के बाद जाने, हमने लूप को यूजर फॉर्म के अंदर यूज करना सीखा। अब मैं लूप को आपको बताऊंगा कि हम लूप को किस तरीके से नॉर्मल और भी जगहों पे यूज करते हैं।
तो चलिए लूप को और जगहों पे यूज करके देखते हैं। मुझे इस पूरे एक कॉलम 1 से लेकर 10 तक का सीरियल नंबर टाइप करना है। तो उसके लिए हम इसके लिए मैक्रो बनाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट लूप 2 कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर I इक्वल टू 1 to 100, यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके, एक है कि मैं यहाँ पे लिख दूं रेंज ए और कंबाइन कर दूं आई को, मुझे पता है कि आई से होता है, और ए के साथ कंबाइन होगा तो A1 B1 C1 बनता चला जाएगा। और मैं इक्वल टू आई कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट आई, देन मैं इसको रन करता हूँ। एक से स्टार्ट कर, यहाँ एक से स्टार्ट होना था ना इसको, ओ A1 था ना, A1 के साथ, ए के साथ। अब सही होगी। लेकिन अब मुझे यहां से इस तरह से नहीं, मुझे नंबर प्रिंट करने इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 5 तक, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से नीचे तक चलना है 10 तक, मुझे 10 और 5 का दो ऐसा, इसलिए क्या है अब आपके पास लूप लगेंगे। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 3 ऐसे ओपन क्लोज। अब यहां पे एक तो लूप लगेगा फॉर I इक्वल टू 1 to 10। ये जो 1 to 10 हुआ किसके लिए हुआ, वो आपके रो के लिए। पहला लूप लगा आपके रो के लिए, मतलब कि हर एक रो के अंदर मुझे 5 बार एक और लूप लाना है। जो हमारा I है उसे हर I के अंदर मुझे J को 1 to 5 लाना है। अब इसमें प्रॉब्लम है कि अब इसमें A1 B1 के साथ इसे कंबाइन तो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि रेंज मेथड में पढ़ाया था कि हम रेंज को दो तरह से कॉल करते हैं, एक तो रेंज से कॉल करते हैं, दूसरा सेल से। सेल्स के अंदर में क्या करते हैं, हम रो n कॉलम देते हैं। तो यहाँ पे मैं I J लिख देता हूं और डॉट वैल्यू इक्वल टू मैं यहां पे कर देता हूं A। अब A क्या है, मैं बोलता हूं A हमेशा A+1 होता जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि सीक्वेंसली सीरियल नंबर चाहिए ना मुझे, तो नेक्स्ट J यहां पे लिखना जरूरी है, और फिर आपका नेक्स्ट I। और फिर इसको तो लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका यहां पे प्रिंट हो गया। कोई डाउट सर इसमें, इस कोड के अंदर में? हाँ सर सर इसमें आपने जो पहला वाला लूप है वो 1 to 10 का चलाया है, तो नीचे जो है वो पहले I की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू बढ़ गई। मैं बता रहा हूँ क्या होगा, बढ़ेगा नहीं। एक क्या होगा कि एक बार I चला, I 1 है, हाँ। अब इस एक बार I में J जो है 5 बार चलेगा, इसके अंदर J 5 बार चलेगा। अब क्या है कि इस J को 5 बार चलेगा, मतलब कि यहाँ देखिए एक बार J चला वापस, अब J बाहर तभी आएगा जब इसका लूपिंग खत्म होगा। हमने एक लूप के अंदर दूसरा लूप डाल दिया है ना, तो दूसरा लूप परफॉर्म कर लेगा, परफॉर्म कर लिया, मतलब J 6 हो गया, तो फिर वापस I के पास आ गया, फिर I फिर वापस I का 2 हो गया, और फिर J को 5 बार चलाएगा, मतलब ये 50 बार टोटल चलेगा। एक कोड जो हमारा है 50 टाइम चलेगा, क्योंकि हमें कॉलम चलाना है। देखो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कि अगर पहला बार हुआ I1 हुआ, मतलब कि रो नंबर 1
देन कॉलम नंबर रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 3 4 5 अगेन क्या होगा रो नंबर हो जाएगा 2 तो कॉलम नंबर 1 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 इस तरीके से चलेगा। ठीक है ठीक है सर। अब इसमें हम एक छोटा सा काम और करने जा रहे हैं। हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि एक ऐसा फॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें हम प्राइम नंबर को ढूंढ सके। हमारे पास कुछ ऐसा फीचर नहीं है जिससे मैं पता कर सकूं कि प्राइम नंबर कोई एक नंबर पार्टिकुलर नंबर प्राइम है कि नहीं है। मैंने बोला नंबर, बंदा इसमें नंबर डालेगा और फिर मैंने बोला यहां पे चेक्ड, चेक्ड और फिर इस पे हमने ये दे दिया और रिजल्ट इसका यहां पे आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के लिए मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दूं प्रॉपर्टीज में जाके। इस पर क्लिक करते फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट को बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर दीजिए, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें नहीं इसी होगा। ओ साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ से हम, देन ओके। मैं करना चाहता हूं कि जैसे मैं प्ले कर, मैं इस पे कोई नंबर डालूं, चेक पे क्लिक करूं तो चेक करे कि नंबर प्राइम है नहीं और यहाँ पे शो कर दे प्राइम है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। अब एक्सेल में प्राइम नंबर को सर्च करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, तो हम जरूर क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर के लिए एक फॉर्मूले बनाएंगे। हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूले बनाया करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेंगे, तो कहीं और भी इससे यूज कर सके हम। तो फंक्शन फॉर्मूला लाने के लिए हम फंक्शन का नाम देते हैं और यहाँ पे पीएम प्राइम नंबर पीआरएम दे देते हैं, सही रहेगा। और मैं बोलता हूं एन एज ए लॉन्ग, एक नंबर आएगा इसके अंदर। अगर मैं चेक करता हूं यहाँ पे ये करता हूं कि 4 i इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो और n माइनस 1 से। अब n क्या होगा बताता हूं आपको। हम पीआरएम जब कोई फॉर्मूला है यहाँ पे इसे पीआरएम फॉर्मूला एक्सेल पर लगाएंगे, इसके अंदर में जो हम सिलेक्ट करेंगे C8, जो C8 की वैल्यू है वो n पे स्टोर हो जाएगी, n का मान बन जाएगा। n मतलब इनपुट। तो जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, पीआरएम उस फंक्शन का नाम देते हैं और फिर यहां पे देते हैं उसके इनपुट। तो n-1 हम जानते हैं कि प्राइम नंबर सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, डिवाइड बाई 1 and l, दैट कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हम चेक करेंगे यहां पे कि d इक्वल टू n मोड i। मैं हर नंबर से डिवाइड करूंगा और उसकी जो मोड मतलब डेसिमल है वो मैं d पे स्टोर करूंगा। देन कंडीशन दूंगा कि इफ d इक्वल टू 0 देन क्या हो, सॉरी d इक्वल टू 0, एक में 0 आ गया तो क्या हो यहाँ पे, तो मी डॉट यूजर फॉर्म, माफ कीजिएगा यूजर फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा पीआरएम इक्वल टू ट्रू।
ट्रू, यहाँ पे बोलता हूं कि ट्रू, और यहाँ पे हो जाएगा एग्जिट फंक्शन, मैं ब्रेकर लगा दिया यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। एंड और फिर ये चलेगा नेक्स्ट आई। अगर इसको कहीं जीरो नहीं मिलता है देन क्या करे, पीआरएम की वैल्यू, और तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए था, माफ कीजिएगा फॉल्स, और पीआरएम की वैल्यू यहाँ पे कर देगा ट्रू। ओके, उसके बाद मैं यूजर फॉर्म पे आता हूं, इस पर डबल करता हूं, मैं करता हूं कि मी डॉट लेवल 2 डॉट कैप्शन, लेवल जो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कैप्शन होता है, इक्वल टू पी आर एम ब्रैकेट ओपन, और मैंने दे दिया मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब प्ले करते हैं, मैं यहाँ पे नंबर मान लीजिए 13 डाला और चेक पे क्लिक किया, ट्रू आ गया। मैं यहाँ पे 50 डाला, चेक किया, फॉल्स आया। 51 डाला, चेक किया, फॉल्स, अगेन फॉल्स। 53 ट्रू। ठीक है, तो आपने देखा कि हम फंक्शंस की यूज भी करते हैं। अब फंक्शन का फायदा क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले बना दिया, फंक्शन पीआरएम एन एच बिलोंग करके, तो पीआरएम फंक्शन को मैं एक्स से भी यूज कर सकता हूं। और मैं किसी वीवी के और कंसेप्ट में यूज कर सकता हूं। फंक्शन का फायदा यही होता है कि ऐसी कैलकुलेशन को आपको बार बार करनी है, उसकी एक फंक्शन बना दो, देन उसको आप किसी भी जगह पे कॉल करके यूज कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से हमने वर्क किया। हेलो, रविंदर, अमित जी आपको समझ में आया? हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आया, पर करने से होगा तो। इसमें बस मेन मकसद लूपिंग का है। तो आप पहले तो लूप के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लूप में, और अभी और भी क्लासेस चलेगी ये लूप की आपकी। और आपको एक यूजर फॉर्म पे ही आप मुझे एक ऐसा फॉर्म बना के दो लोन कैलकुलेटर का। मुझे अगर ईएमआई निकालनी है कि मैं एक लोन लेता हूं, मैं आपने इनपुट दूंगा कि नंबर लोन कितना लेना चाहता हूं, रेट क्या है, टाइम क्या है, और मैं सबमिट क्लिक करूंगा तो मुझे उसका ईएमआई निकल जाए। मुझे एक ऐसा यूजर फॉर्म क्रिएट करके आप लोग बताओ। ठीक है सर, ये अभी ठीक है, ये जो लूप है ये अभी आप इसमें लूप में मतलब और भी कंडीशन बढ़ाएंगे? लूप के 4 पार्ट है। लूप अभी आपको मैं लूप इंट्रोड्यूस किया हूं बस। अच्छा।